हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पीपीएससी सीरीज़ टेस्ट में प्रैक्टिस टेस्ट में आज जो है कि सेट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका ये एसडी पब्लिकेशन का है। और आपको पता है कि इस पब्लिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इससे पहले ऑलरेडी हम लोग जो है कि 14 सेट तक अपलोड कर दिए हैं। वो सभी सेट देखिए, सभी सेट जो है कि अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है उसमें। तो चलिए आज हम लोग जो है कि सेट 15 स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ऑप्शन है गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। जी हाँ, आपको पता होगा कि हड़प्पा संस्कृति से जो मिला है स्थलाकृति, उसमें 4 पशु का अंकन किया गया है, जिसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। गाय नहीं है, हाथी नहीं है, गेंडा नहीं है, बाघ नहीं है। तो इसका सही आंसर है गाय। गाय का जो है आकृति उस पर अंकन नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म है टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? जो पकी हुई मिट्टी होता है, पकी हुई मिट्टी को हम लोग टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषनी। जी हाँ, इसमें जो है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध वह पुरुषनी, जिसको कि रावी नदी बोलते हैं, इसके किनारे लड़ा गया था। एक्चुअली इसमें देखिए 10 राजा, और जो है कि अगर इसका देखिएगा तो युद्ध का इतिहास तो बहुत ही अचंभित करने वाला है। तो फिलहाल अभी इतना डिस्क्राइब में नहीं जाते हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा 10 राजाओं का युद्ध वह पुरुषनी रावी नदी के तट के किनारे लड़ा गया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आशागृह के रूप में किया? आजीविकों, थारुओं, जैनों, तांत्रिकों। जी हाँ, यहाँ पे जो देखिए बराबर की गुफा में जो अशोक के द्वारा बनाया गया था, वह बनाया गया था किसके लिए? आजीविकों के लिए, ठीक है। अशोक के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण, गुप्त। देखिए भागवत संप्रदाय का जो विकास हुआ था वह गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। इसका अत्यधिक रोल था भागवत संप्रदाय के उदय होने में। गुप्त संप्रदाय वही है श्री गुप्त, जिसके स्थापक थे, और चंद्रगुप्त जैसे महान शासक इस शासनकाल में हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? वेंकटफिसेस, कनिष्क, नहपान, बुद्धगुप्त। जी हाँ, देखिए बुद्ध का जो है कि कनिष्क के समय में जो सिक्का था उस सिक्के पर अंकन किया गया, ठीक है, बुद्ध का। तो कनिष्क आपको पता है ये जो है कुषाण वंश का था, प्रतापी शासक था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कुंडल वन में इसी के समय में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विक्रम संवत शक संवत में कितना वर्ष का अंतर है? 57, 78, 135, 320 ईस्वी का।
तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका 135 वर्ष का विक्रम संवत और शक संवत। अगर इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो विक्रम संवत का टेन्योर देखिए कब है 57, 57 से आइए 0 और फिर इसके बाद आइए 78। ठीक है, तो क्या 78 मतलब यहाँ पे कनिष्क का शासनकाल था। अब इसके बीच का जो निकालिएगा टाइम ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक का 57 से लेके 0 पे आइए और 0 से फिर 78 तक बढ़िए, तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा 135 ईयर का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी, दरबारी, भोपाली, भीमपलासी। जी हाँ, प्रातः काल में जो गाया जाने वाला राग है वो है तोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था अमीर खुसरो, दारा शिको, अमीर हुसैन, शुजा। जी हाँ, देखिए महाभारत ये सब का जो अध्ययन किया था वो था दारा शिको। यह धार्मिक प्रवृत्ति का था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसका जो है कि युद्ध सब में उतना दिलचस्पी नहीं था, इसलिए जो है कि औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध में इसका सरकलम कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। जी हाँ, देखिए अकबर ने जो है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तन के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, देखिए 3री शताब्दी में जो वारंगल जो जगह प्रसिद्ध था वह किस लिए प्रसिद्ध था? हाथी दांत के काम हेतु। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ऑप्शन है बीकानेर का राजा राय सिंह, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर है मारवाड़ के राव चंद्रसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द घोतक था। एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, काली मिर्च का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, देखिए यूरोपवासी उसको तो कभी मसाला से दर्शन हुआ नहीं था। ठीक है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है जो कि वहाँ पे मसाला सब नहीं होता था। लेकिन जब भारत में आया था और काली मिर्च को देखा तो काली मिर्च को वह लोग अत्यधिक प्रिय करता था। काली मिर्च उसके लिए अत्यधिक होता था, इसलिए उसका नाम क्या आ गया? यवन प्रिय। ठीक है, तो यवन प्रिय किसको होता था? काली मिर्च के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 में, 622 ईसा पूर्व, 642 ईसा में, 670 ईसा में। जहाँ पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? एमबीटी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, हुमायूं। जी हाँ, अमीर खुसरो जो था किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी वही है
जो कि दक्षिण भारत में अभियान किया था विजित प्रदेश में, और ये खिलजी वंश से संबंधित था। हालांकि इसके समय में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य सब हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी। तो विजयनगर का जो राजधानी था कहाँ पे है? हम्पी है, और ये 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा यह स्थापित किया गया था। विजयनगर पे कुल 4 वंश राज किया था। संगम वंश, तुलु वंश, सुलु वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखिए नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपनी पहला व्यापारिक कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो देखिए 1499 में तो भारत आया ही था पुर्तगाली। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका गलत है, बाकी ये सब जो है इस सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। सहायक संधि अवध का नवाब, हैदराबाद निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावणकोर का राजा। डलहौजी, यही तो है विद्रोह का मुख्य कारण। सहायक संधि कौन स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी। और जो पहला शासक था जो स्वीकार किया था वो था हैदराबाद का निजाम। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। जी हाँ, देखिए बहावी आंदोलन सबसे पहले जो था अपना ये मुस्लिम के द्वारा मुस्लिम धर्म में जो पश्चिमी का जो असर पड़ा था, पश्चिमी शिक्षा का, उससे बचने के लिए प्रारंभ किया गया था 1830 के समथिंग में। लेकिन बाद में धीरे धीरे यह देश के प्रति अंग्रेज को भगाने में इसका मुख्य लक्ष्य हो गया, और 1830 में इसका मुख्य केंद्र जो था वह पटना था। ठीक है, इनायत अली और विलायत अली बिहार में इसका नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी हाँ, सोम प्रकाश वो कौन किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ बोला है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, दुर्गेश नंदी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, देखिए इसमें जो है कि आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है अनहैप्पी इंडिया का जो है वह तिलक नहीं लाला लाजपत राय था। अनहैप्पी इंडिया कौन था? लाला लाजपत राय। बाकी सभी सही है। दुर्गेश नंदनी कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। जी हाँ, देखिए 1935 से पहले
1919 में अगर आप आते हैं तो वहाँ प्रांत में भी द्वैत शासन को लागू किया था। ठीक है, तो 1935 में शासन के अंतर्गत प्रांत का जो द्वैत शासन अधिनियम था उसको समाप्त करके केंद्र में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन। जी हाँ, तो नेशनल आर्मी के गठन में रास बिहारी बोस का अहम योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर AP पेट्रो, KT पॉल। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो था KT पॉल ने किया था। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने पूर्ण स्वराज के कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा? अब्दुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए, अहमदाबाद में सबसे पहले जो संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था वो था हजरत मोहानी। ठीक है, तो आप इस तरह से ये भी क्वेश्चन रख सकते हैं, किसने सर्वप्रथम संपूर्ण स्वराज की मांग रखा था? तो हजरत मोहानी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई कालकोठरी घटना के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, हंटर आयोग जो था वह जो भीषण नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उसी के जांच के संबंधित था हंटर आयोग। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन था संबंध नहीं है। ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसने कानून रूप में वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? एनी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, MG रानडे, राजाराम मोहन राय। देखिए, सती प्रथा में राजाराम मोहन राय का नाम आता है और विधवा पुनर्विवाह 1856 में जो है कि किसके सहयोग से संपन्न हुआ? वो था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट, BJ तिलक, MK गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। जी हाँ, लंदन में जो होम रूल लीग का स्थापना किया था वो था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1905, 1912, 1936, 1946। यहाँ देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही है 29। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट, BJ तिलक, MK गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका सही आंसर होगा ये कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन होता है वो रिपीट हो गया था ना, यहाँ पे 31 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु नानक देव, गुरु अंगद,
गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब यानी आर्य ग्रंथ का जो रचना किया था वो कौन किया था? गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु, संजोग से इनका हत्या करवा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जॉर्ज बालो, वेलेस्ली, महात्मा गांधी। जी हाँ, देखिए इसका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी के थे। देखिए इससे और क्वेश्चन आता है, ये किस जहाज़ से गए थे? तो राजपूताना जहाज़ से गया था। ये असफल हो गया था। क्यों हुआ था? सांप्रदायिक इलेक्शन की वजह से यह असफल हो गया था। इसी के समय में विंस्टन चर्चिल जो है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोल रहा था। ठीक है, हुआ क्या था? देखिए टेबल इस तरह से टेबल गोल था और इसका ये थोड़ा सा सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे होगा, तो उसका सीढ़ी जो थोड़ा सा ऊंचा पे था। तो महात्मा गांधी क्या किया था? धोती कुर्ता पहनता ही था, तो वो पूरा धोती कुर्ता उठाया, धोती ऊपर, उसके बाद जाना शुरू किया। ऊपर से आता विंस्टन चर्चिल, बोलता ये कौन भिखारी है, भगाओ इसको यहाँ से। उसी समय इसका नाम पड़ा था अर्धनग्न भिखारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, क्या नाम था इसका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1886 में किया गया था स्थापना, वो था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर ए पी पेट्रो, के टी पॉल। तो इसका सही आंसर है के टी पॉल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिए फिर से। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र जो कि ट्रेन लूटा था के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्म, चंद्रशेखर, बटुकेश्वर दत्त। तो जी हाँ, जो काकोरी ट्रेन को लूटने से संबंधित है और इसमें जो फांसी की सजा हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल को। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर सेकेंड, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा शाह आलम सेकेंड था पानीपत के थर्ड युद्ध में। ठीक है, इस युद्ध में मराठा पराजय हो गया और यदि उस समय मराठा पराजय नहीं होता तो संभवतः आज अंग्रेज इतना सालों तक भारत में शासन नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? ठीक है, पेशवा। ऑप्शन है रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव सेकेंड, बाजीराव सेकेंड। तो इसका सही आंसर है बाजीराव सेकेंड। पेशवा देखिए, मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री का पोस्ट को पेशवा कहते हैं और इसी पेशवा के कारण मराठा के राजनीतिक में उतार चढ़ाव आया। ठीक है, और लास्ट में जो है कि बाजीराव सेकेंड के शासनकाल में पेशवा का पोस्ट समाप्त हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर,
बर्धमान। जी हाँ, 1691 में मुगलों द्वारा बंगाल में कहाँ पर दिया गया था? कासिम बाजार में, और इसी के वजह से बंगाल में युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? ठीक है, चिनाशंकु, कैलिको, कोटेक्स, कार्टेजियन। मतलब जो पुर्तगाली यहाँ से कालीकट से जो कपड़ा यूरोप ले आता था उस कपड़े को कैलिको बोलते थे। क्या बोलते थे? कैलिको, कैलिको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुजरात का शासक बहादुर शाह जिसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच। जी हाँ, गुजरात का शासक बहादुर शाह जो था वह अंग्रेजों के साथ संघर्ष में अंग्रेज कहते हैं, पुर्तगाली के साथ संघर्ष में वह मारा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बीसीजी प्रतिरक्षण करता है खसरा के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, कुष्ठ रोग के लिए। ठीक है, बीसीजी जो होता है वह टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्रतिरक्षण का काम करता है। लंगफिश किसके बीच का लिंक है? ऑप्शन है एम्फीबिया और मछली, सरीसृप और स्तनधारियाँ, एम्फीबिया और पक्षियाँ, सरीसृप और पक्षियाँ। यहाँ लंगफिश जो है वह एम्फीबिया और मछली के बीच का एक लिंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है? हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल, फेरोमोन, स्टेरॉइड्स। जी हाँ, इसका सही आंसर है फेरोमोन। ठीक है, जनरली इसको जो है कि अदर अपोजिट सेक्स के लिए वो अट्रैक्ट करता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? 3, 4, 5, 4। यहाँ 4 दो मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो हालांकि ये भी लगाइए सही है, ये भी लगाइए सही है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियाँ की संख्या सबसे अधिक होती है? मगर, सांप, मत्स्य, ओडियन, स्तनपायी। जी हाँ, इसमें देखिए पसलियों की जो संख्या सबसे अधिक होता है वो होता है सांप में। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है क्योंकि आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, सभी आवश्यक वसीय अम्ल, कोई एमिनो अम्ल नहीं है। तो इसका सही आंसर है सभी आवश्यक अम्ल उसमें पाया जाता है, एमिनो। ठीक है, एमिनो अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले प्राय मरते हैं रुधिर कैंसर से, सिरोसिस से, यकृत या उदर कैंसर से, हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण, कार्डियक अरेस्ट से। तो इसका जो सही आंसर है, जो सबसे ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले से जो मरता है वो होता है सिरोसिस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कौन सा है? पत्ते, फल, प्लास्टिक, पंख। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो होगा प्लास्टिक। स्वपोषित थैलोफाइटा वाले पादपों को क्या कहते हैं? शैवाल, लाइकेन, फंजाई, ब्रायोफाइटा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है स्वपोषित थैलोफाइटा।
तो इसका सही आंसर होगा, उसको बोलते हैं शैवाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फंगी भी इसी में आता है। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कि इस बार यूपीएससी में भी आया था 2019-20 में। ऑप्शन है कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, अंतर्द्रव्यी जलिका और कोशिका जला कला, कोशिका कला और कोशिका भित्ति। जी हाँ, इसका सही आंसर है जो प्लांट्स और एनिमल में डिफ्रेंशिएट होता है वह अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, वजन घटता है, इसका द्रव्यमान घटता है, इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द्रव्यमान से रिलेटेड है। ठीक है, तो मास जो होता है, द्रव्यमान मतलब मास को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान, वेट को बोलते हैं वजन, भार। तो मास जो होता है हमेशा वो कांस्टेंट होता है बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन वजन जो होता है ये डिपेंड होता है किस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो इसलिए वेट जो होता है चेंज होता है, वजन चेंज होता है। वो क्या होता है कि पृथ्वी से जब मून पे जाएगा तो वहाँ पे 1/6 हो जाएगा। अगर मान चलिए यहाँ पे 60 kg है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 kg। तो क्या हो गया? घट जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान हम ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ लिखा हुआ द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, ये सही है। द्रव्यमान घटता है, ये भी गलत है। वजन बढ़ेगा, बढ़ता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, इसका अपरिवर्तित रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तरंग की तीव्रता, तरंगों की स्पष्टता। तो जी हाँ, फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं हर्ट्ज में। तो वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका मेजरमेंट किसमें करते हैं? हर्ट्ज में। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करती है उस लेंस को कहते हैं अभिसारी, अपसारी, प्लानो, मैनिक्स लेंस। तो देखिए वो क्या करता है? एक जगह कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। वो होता है इस तरह से कि मान चलिए यहाँ पे जितना भी रे आया और यहाँ पे लेंस आके सबको यहाँ पे क्या हो गया? एक जगह कन्वर्ज कर दिया। इसको बोलते हैं कन्वर्जन लेंस बोलते हैं अब सारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पेरी, अमुंडसेन, तासमान, जॉन कैबॉट। जी हाँ, उत्तरी ध्रुव का जो खोज किया था वह रॉबर्ट पेरी ने किया था। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टिवर्ती धारा में बदला जाता है। मतलब क्या हो गया? एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, डायनामो, दोलन धारा, दृष्टिकारी धारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? दृष्टिकारी धारा। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, नर्म लोहा। जी हाँ, चुंबक रक्षक जो होता है वो टुकड़ा होता है किसका? नर्म लोहा का। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीमा का उदाहरण है? गोता लगाने का बोर्ड, पुल, झुमा, नेस्टीसॉ, साधारण तराजू। देखिए कैंटिलीवर बीम का पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा वो क्या है? पुल। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या प्रदर्शित करता है? समदाबी प्रक्रिया, आयतनिक प्रक्रिया, समतापी प्रक्रिया, रुद्धोष्म प्रक्रिया। जी हाँ, इसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रिया। रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या होता है?
जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है विदाउट राइजिंग इन टेम्परेचर तो उसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रिया। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक कंटेनर है और इसका हॉट वाटर है, इसको हमको टेम्परेचर को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, इसका वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो ये स्प्रेड हो जाएगा और इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रिया, एडियाबैटिक टेम्परेचर। दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुणों के कारण होता है? प्रासरण, संयंता, पृष्ठीय तनाव और संजन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा असंजन। दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगें वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों की कैसी शेप होगी? ऑप्शन है अवतल एवं समतल, अवतल एवं उत्तल, उत्तल एवं समतल, समतल एवं उत्तल। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल एवं समतल। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, गुब्बारा भारहीन हो जाता है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। देखिए, कोई भी चीज़ फ्लोट कब करता है? जब उसका डेंसिटी लाइट होता है, हल्का होता है, कम होता है। जैसे कि मान के चलिए कि ऑयल जो होता है वह वाटर के सरफेस पे क्या होता है? फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि ऑयल का जो होता है डेंसिटी कम है, तभी ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। उसी तरह यहाँ पे जब उड़ने लगता है, मतलब फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगी? उसका डेंसिटी से क्या होगा? एयर से डेंसिटी कम होगा, तभी वह उड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा, अर्धपातन द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आसवन द्वारा। मतलब क्या हो गया? देखिए, जल और एल्कोहल और जल मतलब बोथ आर एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज। एल्कोहल भी लिक्विड फेज में आता है और जल भी लिक्विड फेज में होता है, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट। लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? उसका डिफर होता है, जिसके कारण इसको हम लोग हीट करेंगे और अपने रिस्पेक्टिव टेम्परेचर पे आने के बाद वह सेपरेट हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग आसवन द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं होता है? टंगस्टन। टंगस्टन नहीं होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव है, अभिप्राय है? उष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, इसका सही आंसर है ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन। जी हाँ, इसका सही आंसर है हीलियम। ठीक है, हीलियम जो होता है वह हीलियम कहते हैं जीनॉन। ठीक है, सो मिस्टेक हुई है। जीनॉन जो होता है वह यौगिक बना सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल खनिज समृद्ध जल होता है, अजोनीकृत जल होता है, भारी धातु से खनिजों से मुक्त होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप से युक्त होता है। देखिए, भारी जल तो क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर रिएक्टर में किस लिए प्रयोग किया जाता है? शीतलक के रूप में। अब देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक्चुअली हाइड्रोजन जो होता है वह एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये जो ड्यूटेरियम है इसी का स्थान ले लिया है कौन? D। H का स्थान क्या ले लिया है? D। इसी को बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम
ऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? पेट्रोल, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज। तो ज्वलन ताप सबसे जो जिसका कम है, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर किसका कम है? वह है पेट्रोल का। क्विक इसमें आग लग जाता है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू बर्न, ठीक है, इसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पादप मिश्रण का अनिवार्य घटक है। एक अम्ल, एक पारा, एक क्षारक, एक अधातु। जी हाँ, इसका क्या आंसर होगा? पारा। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन पर, आवेश पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर। देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, तो इसका सही आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पर। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना है, ठीक है, कोड 1 से कोड 2 पे। यहाँ सरकार का रूप दिया हुआ है और वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये दिया गया है। चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है, वह कहाँ पे है? वह है शक्ति के बीच का पृथक्करण होता है, ठीक है। और उसके बाद जो संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली में क्या होगा? शक्ति का संकेंद्रण होगा। है ना, मिस्टेक यहाँ पे। अध्यक्षात्मक प्रणाली शक्ति का पृथक, ये तो सही है। संसदीय प्रणाली ये होगा कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध है, सही है। संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली कहाँ पर होगा? शक्ति का विभाजन। एकात्मक प्रणाली मतलब क्या हो गया? शक्ति का संकेंद्रण। तो देखिए यहाँ पर होता है क्या, इसको फिर समझते हैं। संसदीय प्रणाली मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो अपर हाउस हुआ, लोअर हाउस हुआ, वो सब रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। संघीय प्रणाली मतलब क्या हो गया? यहाँ पे शक्ति का विभाजन होगा। एकात्मक प्रणाली का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो पावर होगा वह एक जगह संकेंद्रण होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 12, 15, 18, 22, 14। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में? जी हाँ, इसका सही आंसर है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? विधानसभा में अधिकतम होना किसमें है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, देखिए सिंपल इसे मालूम चलता है कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये सबसे बड़ा है पॉपुलेशन के मामले में भी। तो इसका जो सही आंसर होगा, पॉपुलेशन है, मिस्टेक हो गया, तो इसका जो क्षेत्र होता है ना बहुत बड़ा है, राजस्थान से छोटा है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का अंग नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। तो सरकार का अंग जो होता है विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, मीडिया नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीबीटी व्यक्त करता है सशस्त्र नियंत्रण उपाय, मादक द्रव्य नियंत्रण उपाय, वित्तीय नियंत्रण उपाय, व्यापार नियंत्रण विनियमन। सीटीबीटी, ठीक है। तो सीटीबीटी जो है वह सशस्त्र नियंत्रण उपाय व्यक्त करता है।
भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उपायु 62 से 60 से 62 कर दिया गया था? 10वां, 12वां, 15वां, 24वां? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 15वां। मतलब हाई कोर्ट का जो रिटायरमेंट एज है कितना है? 62। सुप्रीम कोर्ट का 65। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द हाउस ऑफ पीपल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954, 1964, 1974, 1984? जी हाँ, देखिए हाउस ऑफ द पीपल्स जो सिंपली लोकसभा के नाम से जानते हैं 1954 में दिया गया। राज्यसभा को भी 1954 में ही नामांकन किया गया था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सांसद और विधान सभाएं। जो कि नागरिकता किसी को प्रदान करने वाला निकाय कौन सा है? जी हाँ, वो है सांसद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका है वंचित करने पर, विधि के तहत समता, पंजीकरण। तो यहाँ नागरिकता आप पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ए का जो है कि आपका बी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता को मूल अधिकार देखिए क्या आता है? बी होगा, यानी कि 3 का बी और सी का 1 का सी। मेरा यहाँ पे आ रहा है ए में, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ए आंसर होगा। ठीक है, देखिए मूल अधिकार तो सबको समता का देता है, विधि के समक्ष समता, ये आपको पता है। और नागरिकता पंजीयन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता को वंचित करने पर प्राप्त करने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा? ध्यान दीजिएगा, इस साल 2020 से ऐसा प्रावधान नहीं है। मतलब इसका जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो रिजर्व सीट रहता था 2, वह इस बार नहीं बढ़ाया गया है। मतलब क्या, वो समझिए तो समाप्त हो गया है। हालांकि इसका अधिकार था किसको? राष्ट्रपति को था। भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम? खुला मतलब ओपन, जो ट्रेड होता है, उसको सही आंसर हो गया चेन्नई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र? देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली मैप बेस्ड है कि आप उसको ध्यान से अगर पढ़िएगा तो निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन आइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? भेड़ाघाट, शहडोल, होशंगाबाद, अमरकंटक? तो जी हाँ, ये अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलता है। ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, लीरा, पाउंड? जी हाँ, इसका सही आंसर है रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है?
जैव विविधता और आवास, जलवायु और ऊर्जा, राजनीतिक प्रशासन, ध्रुवीय बवंडर। जी हाँ, यहाँ पे अमेरिका में शीत लहर का जो वर्तमान अवधि का कारण क्या है? ध्रुवीय बवंडर। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? अल्पाइन, टुंड्रा, छप्पारल, टैगा। यहाँ देखिए आभासी वृक्ष रहित पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है टुंड्रा। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है, जिसे कहा जाता है मोर, वक्रता, वक्र, विसर्प। इस तरह से देखिए, जब नदी मैदानी भाग में फ्लो करेगा तो इस तरह से ऐसे ऐसे से फ्लो करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग विसर्प। इसी से निर्माण होता है आगे चल के गोखुर झील, ऑक्सबो लैक। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रोटीन की मात्रा कम करने, विभिन्न प्रकार की फसलें लेने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, इसका सही आंसर है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। सहारा के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका देखिएगा तो सही से मालूम चलेगा आपको, यह उत्तरी हिस्से में अवस्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? 100, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है 300 किलोमीटर तक वायुमंडल में गैसों का आवरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, साक्षरों की वृद्धि में पुरुष की संख्या महिलाओं से अधिक है। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर में वृद्धि पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। जी हाँ, यहाँ से भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। नागतिबा महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? पार हिमालय, उच्च हिमालय, निम्न हिमालय, अधो हिमालय। यहाँ देखिए नागतिब्बा भी बोलते हैं, महाभारत पर्वतमालाएं बोलते हैं। ये किस हिमालय का भाग है? जी हाँ, इसका सही आंसर है निम्न हिमालय का भाग है। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब होने के कारण, उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव, भूमध्य रेखा पर चक्रवात बनने से, पूर्वी हवाओं का प्रभाव। यह इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब होने से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्र में विकसित होता है? सदाहरित, पर्णपाती, शंकुवृक्षी, मैंग्रोव। जी हाँ, इसका सही आंसर है मैंग्रोव, या इसे हम लोग बोलते हैं ग्रान। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
यूनानी राजदूत इंडिका का लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु। जी हाँ, इंडिका का जो लेखक थे मेगास्थनीज, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 1916 लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? राजकुमार शुक्ल एवं ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद एवं राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह एवं राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद और रासबिहारी बोस। जी हाँ, देखिए 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार से जो सम्मिलित हुए थे वह राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद हुए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? पुरुष 73-39, महिला 53-33, पुरुष 72-39, महिला 56-43, पुरुष 75-40, महिला 53-33, पुरुष 71-40, महिला 41-37, 27%। जी हाँ, इसका सही आंसर है पुरुष साक्षरता दर 73.39% है, महिला 53.33% है। मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी। जी हाँ, इसमें मगध का जो उत्कर्ष हुआ था वह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्म, शिशुनाथ, उदयन, घनानंद। जी हाँ, इसी के समय में था घनानंद और सिकंदर महान जो भारत पे आक्रमण किया था। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा। जी हाँ, इसका सही आंसर है पूर्णिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप में से कठपुतली के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? कर्ता, वर्ता, संधि, संहर्ता। यहाँ देखिए कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या कहा गया इसको? वर्ता। बजट 2020 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए कितने साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया है? 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 1 साल। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1 साल। अल्पावधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? आर्थिक लगान, निवल लगान, आभासी लगान, अधिसामान्य लगान। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या देखिए? अल्पावधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उत्पादन पर जो अर्जित लगाया जाता है उसको बोलते हैं आभासी लगान यानी अधिशेष। मांग के नियम में कथन अन्य बातें स्थिर रहती है का अर्थ है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो, उपयुक्त सभी। जी हाँ, देखिए मांग के नियम से जो है बातें स्थिर रहता है वो सभी सही है। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। दूसरा ऑप्शन है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, नगरीय जनसंख्या, उच्च अनुपात जनसंख्या की निम्न वृद्धि। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा एक किसी विकसित देश का जनसंख्या का अभिलक्षण है? तो इसका सही आंसर है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वतंत्रतात्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए थे। पीवी नरसिम्हा राव 1990 के द्वारा, इंदिरा गांधी सरकार 1980 के द्वारा, राजीव गांधी सरकार 1985, भारतीय जनता पार्टी 1977 के द्वारा। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है आर्थिक सुधार पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 1990 में किया गया था। उसी के बाद 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया था। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बैंक, डेयरी, परिवहन। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया? जो डायरेक्ट हम लोग फील्ड से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, उसको कोई मॉडिफाइड नहीं करते हैं, मतलब उसमें हम लोग किसी तरह का मशीन यंत्र का उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए, बैंक सेवा तो सेवाएं हो गया, थर्ड में आ गया परिवहन, सेकेंड में आ गया डेयरी, फर्स्ट में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है। बाएं से दाएं धनात्मक, बाएं से दाएं ऋणात्मक, मात्रा अक्ष के समांतर, कीमत अक्ष के समांतर। जी हाँ, इसका सही आंसर है बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवण में। खाद्यान्नों का न्यूनतम मूल्य किस वर्ष शुरू हुआ था? इस एमएसपी के बारे में डिस्कस हो रहा है। 1964, 74, 1954, 1944। तो एमएसपी जो हुआ था 1964 में लागू किया गया था किसान पे। अब देखिए, रिसेंटली केरल जो है कि पहला ऐसा राज्य बना है जो कि फसल के लिए भी वेजिटेबल सब्जी के लिए भी एमएसपी लागू किया गया है। ये रिसेंटली करंट अफेयर में है, इसे ध्यान रखिएगा। संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस समाप्ति कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस समाप्ति कार्यक्रम। बिहार के जेके सिन्हा, मनोज वाजपेयी, राजकुमारी देवी और भागीरथी देवी को 2019 में पद सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन सबको किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, पद्मश्री, अर्जुन मुंडा, पद्म कमल से। जी हाँ, मनोज वाजपेयी, राजकुमारी देवी, जेके सिन्हा को पद्मश्री से नवाजा गया था। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री राधा राम मोहन सिंह ने बिहार के मोतिहारी जिले में 3 दिनों तक चलने वाला किस मेला का उद्घाटन किया था? चंपारण उत्सव, बढ़ता बिहार, कृषि कुंभ मेला, पशु मेला। जी हाँ, इसका सही आंसर है कृषि कुंभ मेला। बिहार शराब तस्करी की जांच के लिए डॉग स्क्वाड तैनात करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? द्वितीय, चौथा, तृतीय, पहला। जी हाँ, इसका सही आंसर है पहला बन गया है, ठीक है। शराब का तस्करी को रोकथाम के लिए पटना में नगर बस सेवाओं को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? चलो ऐप, बढ़ो ऐप, रुको ऐप, ग्रीन ऐप। जी हाँ, इसका सही आंसर है चलो ऐप। अब जो है कि जितना भी नगर निगम का बस है उसको ट्रैकिंग करने के लिए चलो ऐप के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कौन सा वोटर हेल्पलाइन जारी किया गया है? 1850, 1950, 2050, 2150। जी हाँ, सही आंसर इसका है 1950। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता कौन सा विश्वविद्यालय रहा?
लवली प्रोफेशनल, सिम्बायोसिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। जी हाँ, इसका सही आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी। मार्च 2020 को इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले नए उपग्रह का नाम क्या है? GSAT-5, PSLV-5, PSLV-32, GSAT फर्स्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है GSAT फर्स्ट। वार्षिक नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय संस्थान को देश में पहला स्थान पर रखा गया है? CSIR, इसरो, DRDO, इंडियन रेलवे होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है CSIR। 15वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में कृषि निर्यात उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है? सुरसाल चंद्र, संजीव पुरी, आनंद प्रकाश, साकेत सिन्हा। जी हाँ, इसका सही आंसर है संजीव पुरी। प्रधानमंत्री वन धन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है? रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, जन कल्याण, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके अंतर्गत है? केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय। 100-day वर्क प्रोग्राम फॉर प्रोमोटिंग लाइवलीहुड्स के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। जी हाँ, इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल को। अंटार्कटिका प्रायद्वीप के एस्पेरांजा बेस पर हाल ही में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। अब यह अंटार्कटिका का सबसे गर्म स्थान बन गया है। एस्पेरांजा बेस अंटार्कटिका किस देश का अनुसंधान स्टेशन है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बुल्गारिया, उत्तरी कोरिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है अर्जेंटीना का। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी, 20 जनवरी, 27 जनवरी, 26 फरवरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है 2 फरवरी। हाल ही में कितने भारतीय संस्थानों को रामसर साइट लिस्ट में शामिल किया गया है? 10, 20, 16, 5। जी हाँ, इसका सही आंसर है 10। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 51वां, 52वां, 53वां, 55वां। जी हाँ, इसका सही आंसर है 51। किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? प्रेम कुमार धूमल, किरण मजूमदार, अनिल अंबानी, आदित्य बिरला। जी हाँ, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जो है किरण मजूमदार साहब को नवाजा गया है। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, 14 जनवरी, 20 फरवरी, 14 फरवरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है 14 जनवरी। मार्च 2020 में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक इवेंट्स मिलन का आयोजन किया गया है? विशाखापत्तनम, कोचीन, लोथल, गोवा। तो ये मिलन जो आयोजित किया गया है वह विशाखापत्तनम में किया गया है। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग का प्रथम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अभय कुमार, कुंदन कुमार, सुरेश चंद्र शर्मा, सूरज सिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर है सुरेश चंद्र शर्मा। सरकार ने हाल ही में सेंट्रल इक्विपमेंट रजिस्टर्ड पोर्टल लॉन्च किया है। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, रक्षा मंत्रालय,
मानव संसाधन मंत्रालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है दूरसंचार विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी हलदार किस खेल से संबंधित है? एथलीट, शूटिंग, क्रिकेट, भारोत्तोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारोत्तोलन। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोचीन, गोवा, विशाखापत्तनम, मुंबई। जी हाँ, समुद्र विज्ञान जो है कहाँ पे है? गोवा में है। इंडियन फार्माकोपिया आईपी को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है अफगानिस्तान। हाल ही में सुर्खियों में रही एलिस पेरी किस देश से संबंधित है? बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया। एलिस पेरी, जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है एलिस पेरी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तेरहवें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? आदर्श एमएन सिनिमोल, अमरिंदर सिंह, अंगद वीर सिंह, सानिया मिर्जा। जी हाँ, इसका सही आंसर है आदर्श एमएन सिनिमोल। अंगदान के मामले में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, केरल। जी हाँ, इसमें जो सही आंसर है अंगदान के मामले में तमिलनाडु को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। जी हाँ, इसका सही आंसर है नेपाल। बारकोड के आविष्कारक जॉर्ज लोरेल का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, ये अमेरिका से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय में सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विकास स्वरूप, आर माधवन, विकास सिंह, अभिषेक मनु। इसका सही आंसर है विकास स्वरूप को। तो दोस्तों, ये सेट 15 आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग सेट 16 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9473123824, या किसी भी तरह कोई भी जानकारी के लिए आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।